हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? सभी लोग कैसे हैं? जल्दी से बताइए, हाउ आर यू ऑल? वैसे अभी हम थोड़ी देर पहले ही मिले थे, तब भी मैंने आप लोगों के हालचाल पूछे थे। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास टुडे। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा यू ऑल माइट बी नोइंग, वी हैव फ्यू न्यू स्टूडेंट्स आल्सो टुडे। उनको भी मैं बता देती हूँ, 1 to 2 हम ग्रामर पढ़ते हैं, 4 to 5 हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, या फिर हम वोकैबुलरी पढ़ते हैं। You have to read Deal in Danger today. Deal in Danger is a very good article. आज बहुत अच्छा article आया है Deal in Danger. You should read them. Okay, now first, सबसे पहली चीज, शिल्पा का एक डाउट है। फर्स्ट स्टेप इन अ रैशनल सोल्यूशन नहीं, टू अ रैशनल सोल्यूशन। दोनों वेज इट इज करेक्ट, दोनों का बस मीनिंग डिफरेंट है। फर्स्ट स्टेप इन अ रैशनल सोल्यूशन मींस सॉल्यूशन के अंदर का फर्स्ट स्टेप, और फर्स्ट स्टेप टू अ रैशनल सोल्यूशन मींस सॉल्यूशन की तरफ मूव करने के लिए फर्स्ट स्टेप। ओके, लेट्स स्टार्ट विद इट। आज हम पढ़ते हैं। चले, सभी लोग ऑसम हैं। लेट्स स्टार्ट। वोकैब के बारे में कुछ बताने वाले थे। हाँ, वोकैब ही पढ़ स्टार्ट करते हैं, वोकैब से ही। स्टूडेंट्स, वोकैब, मेनी स्टूडेंट्स आर आस्किंग मैम वोकैब कैसे पढ़े। तो एक छोटा सा बता, एक चीज बताती हूँ। मार्कर हमारा साथ नहीं दे रहा है इस पल, दे दिया मार्कर ने साथ। वी हैव वोकैबुलरी। देखो, वोकैबुलरी को ऐसे मत करो कि आप लोगों को उसे रटना है। vocab, do not think it that way that you have to memorize it. उसे रटना है। ऐसे तरीके से vocab को पढ़ोगे, कभी भी vocab के words याद नहीं होंगे। The only solution to vocab is that you just read it lightly. केवल उसे lightly पढ़ो। जस्ट रीड इट लाइटली। उसका वर्ड पढ़ा, उसका मीनिंग पढ़ा, उसके सिनोनिम्स पढ़े, उसके एंटोनिम्स पढ़े, उसका पूरा का पूरा सेंटेंस में यूसेज पढ़ा, बस इतना सा। रीड, डू इट दैट वे। आप वोकैब करते जाओ करते जाओ करते जाओ, वो ऑटोमेटिकली आपका इंप्रूव होता जाएगा। बट अगर आप ऐसे सोचोगे कि नहीं, आज का वोकैब मुझे रटना है रटना है रटना है, एंड यू विल ट्राई टू मेमोराइज इट कि इसका मीनिंग ये होता है, इसका मीनिंग ये होता है, देन देखो, आज याद करोगे 2 दिन बाद भूल जाओगे। ज्यादा मेमोरी अच्छी होगी तो 10 दिन बाद भूल जाओगे, उससे भी ज्यादा अच्छी होगी, एकदम ब्रिलियंट स्टूडेंट होगे तो 20 दिन बाद भूल जाओगे। सो दिस इज नॉट द वे। द ओनली वे इज दैट यू हैव टू रीड इट वेरी लाइटली। आपको इसको बहुत लाइटली पढ़ना है। एक हैबिट बनानी है कि यस, माई एवरी डे विल स्टार्ट विद 10 to 20 वर्ड्स। मेरा हर दिन 10 से 20 नए शब्दों से स्टार्ट होना चाहिए। You will read them, you will read the sentences. When you're doing the Hindu editorial, you will read the sentences over there, you will look at the words. केवल देखना है और पढ़ना है। आवर माइंड इज वेरी शार्प। हमारा माइंड बहुत शार्प होता है, तो हम जब पढ़ते हैं ना, वो थोड़ा सा माइंड में जाके सेट हो जाता है। उस वर्ड को हम दोबारा पढ़ते हैं तो थोड़ा सा और सेट होता है। उस वर्ड को हम थर्ड टाइम पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में एकदम एब्जॉर्ब हो चुका होता है। ओ माय गॉड, इतने सारे कमेंट्स, क्वेश्चन सौम्या के, मैम आप एडिटोरियल क्यों नहीं लेते हो? एडिटोरियल ना लेने का कोई रीजन है। There is a reason to it which I cannot share with you students, but what I'm planning right now is I will start taking the vocabulary of the Hindu editorial. द हिंदू की vocabulary लेना मैं स्टार्ट करने वाली हूँ जल्दी ही। विद इन अ डे और अ टू यू विल स्टार्ट गेटिंग माई वीडियोज ऑन द vocabulary फ्रॉम द हिंदू editorial. उसकी vocabulary मैं ले रिवीजन भी करनी इंपॉर्टेंट है पल्लवी। रिवीजन तो ऐसे नहीं है कि आपने जो कल वर्ड्स पढ़े तो उनको रिवाइज करो, या परसों वर्ड्स पढ़ते नहीं। कीप ऑन रीडिंग द वर्ड्स, कीप ऑन रीडिंग। ये हर दिन रोज 10-15 वर्ड्स यूज कर पढ़ो, रोज द हिंदू एडिटोरियल पढ़ो। वर्ड्स अपने आप सेंटेंस में रिपीट होंगे एंड ऑटोमेटिकली आपको उसका मीनिंग स्ट्राइक करने लग जाएगा। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद इट। क्लास स्टार्ट करें आज की। और किसी का कोई और डाउट हो तो पूछ लीजिए। Yes, one of the reason is probably lack of time. I do not get that much time कि मैं The Hindu editorial ले सकूं. But yes, I am planning to take the vocabulary part of it and I will take it. मैं उसे लेने का सोच भी रही हूँ और 1 से 2 दिन में आपको बता भी दूंगी कि हाँ, आज से The vocabulary show हिंदू का आने वाला है। सारे के सारे पीडीएफ आपको मेल हो जाएंगे। संतोष, मैंने आपका जो सारे के सारे पीडीएफ का एक मेल बना के टेक्निकल टीम को फॉरवर्ड कर दिया है। दे विल मेल यू बाय द एंड ऑफ द डे। वो दिन के लास्ट तक आपको मेल कर देंगे। नाउ टुडेज, आज जो हम रूट वर्ड कर रहे हैं दैट इज पेन।
सबसे पहले आज हम वोकैब पढ़ेंगे, क्योंकि वोकैब पे हम थोड़ा सा लैग कर गए थे प्रैक्टिस के चक्कर में, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए बट वोकैब वी वर नॉट डूइंग। सो सबसे पहला है पैन। पैन का मीनिंग होता है ऑल या फिर एवरी। मीनिंग ऑफ द रूट वर्ड पैन इज ऑल और एवरी। लेट अस लुक एट द वर्ड्स जो हम आज करेंगे। फर्स्ट वर्ड इज पेनेशिया, second word is panpharmacon, third word is pandemonium, fourth word is panoptic, fifth word is दिख रहा है? Okay, pantheist, sixth word is pantheon, seventh word is pan-urge, eighth word is panchromatic, ninth word is monochromatic, 10th word is dichromatic, 11th word is polychromatic, 12th word is pandemic, 13th word is panharmony, 14th word is tranquility, 15th word is panorama, 16th word is amnesia, 17th word is panamnesia, 18th word is, यहाँ पे लिख दूं? I think this is visible, yes, pan India. Let us look at these words. इन words को देखते हैं और एक एक करके इनका मीनिंग समझते हैं। कंप्यूटर जी, कैन आई हैव अ रेड मार्कर? चले नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चल रहा है ये। ओके, पैनिक नहीं, पैनिक यहाँ से नहीं आएगा। फर्स्ट वर्ड इज पेनेशिया। व्हाट डू यू मीन बाय पेनेशिया? पेनेशिया इन हिंदी वी कॉल इट रामबाण। रामबाण, पेनेशिया का मतलब अ क्योर ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। व्हाट इज पेनेशिया? पेनेशिया इज अ क्योर ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। सारी की सारी परेशानियों का इलाज इज पेनेशिया। फॉर एग्जाम्पल योगा, डूइंग योगा, योगा इज अ पेनेशिया। एक्सरसाइजिंग रेगुलरली इज अ पेनेशिया। मेडिटेशन इज अ पेनेशिया। ये ऐसी चीजें हैं जो हर चीज का इलाज है, हर प्रॉब्लम का इलाज है। दे विल गिव यू मेंटल पीस, दे विल गिव यू फिजिकल हेल्थ, दे विल गिव इम्प्रूव योर हेल्थ। तो ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं? Such kind of things are known as panacea. Panacea का मतलब a cure of all problems. संजीवनी बूटी कह सकते हैं, राइट। अगला वर्ड है हमारा पैन फार्माकन। कैन एनीवन टेल मी इस फार्मा से क्या समझ में आ रहा है? नहीं, एशिया का कोई मीनिंग नहीं होता पल्लवी, पैन ही यहाँ पे एक अकेला रूट वर्ड है। यस, फार्मा। फार्मा का मीनिंग क्या होता है? फार्मा का मीनिंग, राइट प्रीति, क्या होता है? मेडिसिन। और पैन का मतलब है ऑल, तो पैन फार्माकन का मीनिंग क्या हो गया? अ मेडिसिन फॉर ऑल डिसीजेस। व्हाट इज पैन फार्माकन? पैन फार्माकन इज अ मेडिसिन फॉर ऑल डिसीजेस। ऐसी मेडिसिन जो हर बीमारी के लिए है, ऐसी मेडिसिन को हम क्या बोलते हैं? ऐसी मेडिसिन को हम पैन फार्माकन बोलते हैं। अ मेडिसिन फॉर ऑल डिसीजेस, राइट। नाउ let us try to understand the difference between panpharmacon and panacea. Panacea is a very big word. Panacea एक बहुत बड़ा वर्ड है जिसका एक छोटा सा कंपोनेंट है panpharmacon. Panacea में सब कुछ आ गया, बट panpharmacon में केवल और केवल मेडिसिन आई।
फॉर एग्जाम्पल पैरासिटामोल इज अ काइंड ऑफ पेनफार्माकन। पैरासिटामोल फीवर के लिए भी होता है, हेडेक के लिए भी होता है, बॉडी पेन के लिए भी होता है, ब्लॉक्ड नोज के लिए भी होता है, थ्रोट के लिए भी होता है। सो इट इज अ काइंड ऑफ पेनफार्माकन। पेनफार्माकन का मतलब क्या है? अ मेडिसिन फॉर ऑल डिसीजेस। अगले वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज पैंडेमोनियम। कैन एनीवन टेल मी द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड डेमन? इस डेमन से क्या समझ में आ रहा है? एनीवन कैन? हाँ, डेमन का मतलब नैनीश, राइट? डेमन इज डेविल, डेविल हाउस ऑफ इविल। हाँ, डेविल, डेविल का मतलब राक्षस, पैन का मतलब ऑल, तो कहना है इसे पैंडेमोनियम का मीनिंग होता है होम ऑफ ऑल डेविल्स, सारे के सारे राक्षसों का घर। होम ऑफ ऑल डेविल्स इज पैंडेमोनियम। सो व्हाट इज द मीनिंग? मीनिंग क्या हुआ इसका? अ स्टेट ऑफ कंप्लीट कंफ्यूजन। हर जगह कंफ्यूजन की स्टेट बनी हुई है। पीपल आर शाउटिंग एट ईच अदर, पीपल आर फाइटिंग विद ईच अदर, दे आर प्रोड्यूसिंग साउंड विच इज वेरी वेरी इरिटेटिंग। इसको हम बोल सकते हैं नॉइजी डिसऑर्डर। व्हाट वी कैन कॉल इट? वी कैन कॉल इट नॉइजी डिसऑर्डर ऑल्सो। मतलब इतनी ज्यादा बुरी सिचुएशन बनी हुई है कि पीपल आर शाउटिंग एट ईच अदर, लोग एक दूसरे के ऊपर बहुत बुरी तरीके से चिल्ला रहे हैं। What is it? It is pandemonium. For example, अगर आप लोगों ने देखा हो कभी राज्यसभा या लोकसभा में जब बिल पास नहीं होना होता, जब बिल पास नहीं होना होता तो क्या कैसी सिचुएशन आ जाती है? देखा है? सब कुछ फेंक के मार रहे होते हैं, जो हाथ में आया वही फेंक के मार रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। So what is it? The राज्यसभा turns into a pandemonium. राज्यसभा एक पैंडेमोनियम में टर्न हो जाता है। पैंडेमोनियम का मतलब क्या है? यस राइट अदिति, केओस। इसको हम क्या भी बोल सकते हैं? वी कैन कॉल इट केओस। केओस का मतलब क्या होता है? डिसऑर्डर। एकदम डिसऑर्डर की सिचुएशन हो जाना, एकदम नॉइज आ जाना, नॉइजी डिसऑर्डर, ऐसा लगना कि सारे के सारे राक्षस एक ही जगह आ गए हैं। होम ऑफ ऑल डेविल्स। हाँ, चेयर तोड़ देते हैं, राइट कमलेश? ये रब कर दूं? तीनों वर्ड्स लिख लिए? तीनों वर्ड्स आप लोगों ने लिख लिए? पेनेशिया, पेनफार्माकन एंड पैंडेमोनियम। ओके, गवर्नमेंट का नुकसान कर देते हैं, चेयर तोड़ देते हैं, जो हाथ में होता है वो फेंक के मार देते हैं सामने वाले पे। किसमें टर्न हो जाता है? पैंडेमोनियम। ऑनलाइन क्लास में कभी पैंडेमोनियम नहीं हो सकता, ऑफलाइन क्लास में हो सकता है पैंडेमोनियम, बट ऑनलाइन क्लास में कभी भी पैंडेमोनियम नहीं हो सकता। डेविल का एग्जैक्ट मीन क्या है पुनी? डेविल मीन्स डेमन, राक्षस। डेविल का मीनिंग क्या होता है? राक्षस। अगला वर्ड पैन ऑप्टिक। इस ऑप्टिक से क्या समझ में आ रहा है? इस ऑप्टिक से क्या समझ में आ रहा है? वी गो टू द ऑप्टिशियन टू बाय स्पेक्टिकल्स। हाँ, ऑप्टिक का मीनिंग क्या है? आई, विजिबिलिटी, और पैन का मीनिंग क्या है? ऑल। तो पैनऑप्टिक क्या हो गया? ऐसी चीज जिसके थ्रू सब कुछ विजिबल हो, थ्रू विच एवरीथिंग इज विजिबल। ऐसी चीज जिसके थ्रू सब कुछ विजिबल है, ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं? ऐसी चीज को हम पैनऑप्टिक बोलते हैं, राइट? ग्लास इज एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल क्या है? ग्लास है। पैनऑप्टिक इज थ्रू विच एवरीथिंग इज विजिबल। अगला वर्ड पैंथीस्ट। आई वांट यू गाइस टू टेल मी द मीनिंग। पैंथीस्ट का मीनिंग आप लोग बताओगे। थियो वर्ड हमने किया था, अगर आप लोगों को याद हो। थियो इज अ रूट वर्ड विच मीन्स गॉड और रिलीजन। थियो हमारा एक रूट वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है गॉड और रिलीजन, और पैन का मतलब है ऑल। तो पैंथीस्ट का मीनिंग क्या हो गया? वेरी राइट पल्लवी, दुर्गा। पैंथीस्ट का मतलब क्या हुआ? वन हु बिलीव्स इन ऑल गॉड्स एंड ऑल रिलीजन्स। ऐसा इंसान जो हर भगवान में और हर रिलीजन में बिलीव करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पैंथीस्ट। वन हु बिलीव्स इन ऑल गॉड्स स्लैश रिलीजन्स। ऐसा इंसान जो हर भगवान में, हर धर्म में विश्वास करता है, सच पर्सन इज नोन एज अ पैंथीस्ट। दोनों वर्ड समझ में है? पैनऑप्टिक एंड पैंथीस्ट। आगे बढ़े? चलो रब कर दो इन्हें। ओके, यस अदिति, योर आंसर इज करेक्ट। अगले वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज पैंथियन। पैंथियन, यहाँ पे भी मुझे एक वर्ड मिल रहा है थियो। थियो का मीनिंग क्या था? गॉड ऑफ ए रिलीजन। पैन का मीनिंग क्या है? ऑल।
सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैंथियन? पैंथियन होता है अ टेम्पल ऑफ ऑल गॉड्स स्लैश रिलीजन्स। ऐसा टेम्पल जो हर गॉड के लिए है, हर रिलीजन के लिए है, उसको हम बोलते हैं पैंथियन। पैंथियन का मतलब क्या होता है? अच्छा पैन इंडिया तब कर, कोई बात नहीं, बता दूंगी। पैंथियन का मीनिंग क्या है? अ टेम्पल फॉर ऑल गॉड्स और रिलीजन। हर इंसान, हर भगवान का, हर धर्म का मंदिर, जिसमें कोई पर्टिकुलर भगवान के लिए वो मंदिर नहीं है, सच अ टेम्पल इज नोन एज पैंथियन। हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉन टू द लोटस टेम्पल इन दिल्ली? कितने लोग हैं जो लोटस टेम्पल गए हैं दिल्ली में जो है? Okay, Pallavi has gone. Pallavi has gone. Pragrati has gone. Can I say that Lotus Temple is an example of pantheon? Lotus Temple एक pantheon का example है. Why? Because it is not dedicated particularly to one god. वो एक भगवान को dedicated नहीं है. It is a pantheon. ऐसा टेम्पल जो हर भगवान के लिए है, हर धर्म के लिए, हर रिलीजन के लिए, that is pantheon. अगला वर्ड है pan urge. Can any student tell me the meaning of the word urge? अर्ज का मीनिंग क्या होता है? URGE. गुड सौम्य, इफ यू हैव गॉन देयर. डू यू हैव एन अर्ज टू बिकम अ बैंकर? अच्छा, अर्ज किया है, वो वाला अर्ज नहीं है प्रगति, ये हिंदी वाला है, उर्दू वाला अर्ज नहीं है कि अर्ज किया है कि। हाँ, मुझे आंसर मिला है हरप्रीत कौर से, पल्लवी से। अर्ज का मीनिंग क्या होता है? अर्ज का मीनिंग होता है डिजायर। पैन अर्ज, पैन अर्ज, पैन का मतलब ऑल, अर्ज का मतलब डिजायर, तो पैन अर्ज का मीनिंग क्या हो गया? डिजायर टू डू एवरीथिंग। अगर सब कुछ करने की डिजायर हो, इफ यू हैव अ डिजायर टू डू एवरीथिंग, आपके अंदर सब कुछ करने की डिजायर है, देन व्हाट डू यू हैव? आपके अंदर क्या है? यू हैव पैन अर्ज। फॉर एग्जाम्पल, आपको सिंगर भी बनना है, आपको बैंकर भी बनना है, आपको एसएससी का एग्जाम भी देना है, इनकम टैक्स ऑफिसर भी बनना है, आपको क्रिकेटर भी बनना है, आपको डांसर भी बनना है, देन व्हाट यू हैव? यू हैव पैन अर्ज। जनरली ऑल राउंडर्स, जितने भी ऑल राउंडर्स होते हैं, दे हैव पैन अर्ज। पैन अर्ज का मीनिंग डिजायर टू डू एवरीथिंग, आपके अंदर डिजायर है सब कुछ करने की। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन, राइट प्रगति? जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, सब कुछ थोड़ा 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 आता है, बट मास्टर किसी में भी नहीं है, दैट इज पैन अर्ज, राइट पुनीत? ऐसे तो कुछ भी नहीं बन पाएंगे। अगले वर्ड पे आते हैं, पैनक्रोमैटिक। कैन एनीवन टेल मी द मीनिंग ऑफ द वर्ड क्रोमा? क्रोमा वर्ड का मीनिंग क्या होता है? राइट, राइट प्रीति, क्रोमा वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कलर। मीनिंग ऑफ द वर्ड क्रोमा इज कलर एंड पैन इज ऑल। पैनक्रोमैटिक का मीनिंग क्या हो गया? पैनक्रोमैटिक इज सेंसिटिव टू ऑल कलर्स। पैनक्रोमैटिक का मीनिंग क्या हो गया? पैनक्रोमैटिक का मीनिंग इज सेंसिटिव टू ऑल कलर्स। हर कलर से अगर आप सेंसिटिव हो तो व्हाट डू यू कॉल देम? उसको आप क्या बोलते हो? उसको आप बोलते हो पैनक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक का मीनिंग क्या हो जाएगा? मोनो का मीनिंग क्या होता है? वन। मोनो इज वन एंड क्रोमा इज कलर, तो मोनोक्रोमैटिक क्या हो गया? मोनोक्रोमैटिक इज सेंसिटिव टू सिंगल कलर या सेंसिटिव टू वन कलर। डाइक्रोमैटिक क्या होगा? डाई का मीनिंग क्या होता है? डाई इज टू, so dichromatic is what? Dichromatic is sensitive to two colors. Di का मीनिंग क्या होता है? Di is two, so dichromatic is sensitive to two colors. Polychromatic, poly का मीनिंग क्या होता है? Many. Poly का मीनिंग क्या होता है? Many. तो polychromatic क्या हो गया? Polychromatic is sensitive to many colors. बहुत सारे कलर से कोई सेंसिटिव है तो वो पॉलीक्रोमैटिक है। पॉलीक्रोमैटिक इज सेंसिटिव टू टू कलर्स। क्या मैं बोल सकती हूँ पहले टाइम की जो मूवीज होती थी, द पिक्चर्स, द मूवीज, दे यूज्ड टू बी डाइक्रोमैटिक? पहले टाइम की मूवीज केवल ब्लैक एंड व्हाइट होती थी, पिक्चर्स केवल ब्लैक एंड व्हाइट होती थी, सो व्हाट वर दे वर डाइक्रोमैटिक, बट नाउ दे आर पॉलीक्रोमैटिक।
बट आज के टाइम की जो मूवीज होती हैं वो कैसी होती हैं, दे आर पॉलीक्रोमैटिक, दे हैव मेनी कलर्स, दे आर सेंसिटिव टू मेनी कलर्स। फ्यूचर में कैसी बन सकती है, इन फ्यूचर दे कैन बिकम पैनक्रोमैटिक, कि सारे के सारे कलर सेंसिटिव हो जाएं, दे इन फ्यूचर दे कैन बिकम पैनक्रोमैटिक। शैल आई रब दीज वर्ड्स, एक बार इन वर्ड्स को नोट कर लीजिए, देन आई विल रब देम। अभी बताऊंगी, अभी ये वाला वर्ड नहीं बताया है, नंबरिंग से चल रहे हैं ना, तो डायक्रोमैटिक के नीचे वाला शिल्पा भी आई जस्ट टेल। डन। अगला वर्ड है पेंडेमिक। नेक्स्ट वर्ड इज पेंडेमिक। हमारा एक रूट वर्ड होता है डेमो, वी हैव अ रूट वर्ड डेमो। कैन एनीवन टेल मी द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड डेमो? इस डेमो का मीनिंग क्या होता है? डेमो मीन्स पीपल। डेमो का मीनिंग क्या होता है? पीपल। पैन का मतलब ऑल, डेमो का मतलब पीपल। हाँ, डेमो क्लास मतलब सब लोगों के लिए जो क्लास है। डेमो का मतलब पीपल, पैन का मतलब ऑल, तो पेंडेमिक का मीनिंग क्या हो गया? पेंडेमिक इज रिलेटेड टू ऑल पीपल। ऐसी चीज जो हर इंसान से रिलेटेड होती है, a thing which is related to each and everyone, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? उस चीज को हम पेंडेमिक बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फूड इज अ पेंडेमिक नीड, खाना एक पेंडेमिक नीड है। पेंडेमिक का मतलब ऐसी चीज जो कि सब लोगों से रिलेटेड है। नाउ अब इस डेमो वर्ड से हमारे पास और बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, एक बार उनको डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस दीज वर्ड्स। इफ आई राइट अ वर्ड democracy, can anyone tell me the meaning? India is a democracy, ये रब कर दूं? अभी हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट्स? वी जस्ट स्टडीड डेमो का मीनिंग क्या होता है? डेमो का मीनिंग है पीपल। क्रेसी भी हमारा एक रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है रूल। हमारे यहाँ से दो रूट वर्ड्स और आए, एक वन इज क्रेसी एंड वन इज आर्की। क्रेसी एंड आर्की दोनों का मीनिंग होता है रूल, और डेमो का मीनिंग है पीपल। तो डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या हो गया? डेमोक्रेसी इज पीपल्स रूल, लोगों का रूल। बचपन में पढ़ा होगा, अब्राहम लिंकन गेव अ स्टेटमेंट, डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। दैट मीन्स हु रूल्स द गवर्नमेंट? पीपल रूल द गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेसी क्या हो गया? पीपल्स रूल। आदित्य विल प्रैक्टिस सर्टेन क्वेश्चंस आल्सो, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। इफ आई राइट अ वर्ड डेमोग्राफी, कैन एनी स्टूडेंट टेल मी द मीनिंग? क्या कोई स्टूडेंट मुझे इस डेमोग्राफी का मीनिंग बता सकता है? एंड इफ आई गिव यू अ हिंट, व्हेन मैकडॉनल्ड्स केम टू इंडिया, जब मैकडॉनल्ड्स इंडिया में आया था, इट कंडक्टेड डेमोग्राफी, उसने डेमोग्राफी की, और वहां से उसे पता चला कि इंडियन पीपल लाइक पोटैटोज द मोस्ट, इंडियन लोगों को सबसे ज्यादा आलू पसंद है, और वहां से उसने एक डिश बना दी मैक आलू टिक्की। वहां से एक बर्गर का ही नाम रख दिया मैक आलू टिक्की, विच इज ओनली एंड ओनली अवेलेबल इन इंडिया, और सिर्फ इंडिया में मिलता है। क्यों? क्योंकि इंडिया के लोगों को आलू बहुत पसंद है। तो डेमोग्राफी का मीनिंग क्या हो गया? डेमोग्राफी इज स्टडी ऑफ पीपल, कह सकते हैं लोगों की स्टडी। डेमोग्राफी इज व्हाट? इसको हम डेमोलॉजी भी बोल सकते हैं। अब इसमें क्या क्या स्टडी कर सकते हैं हम? उनकी इंटरेस्ट क्या है, उनकी एज क्या है, उनकी लाइक्स क्या है, उनकी डिसलाइक्स क्या है, these things we can study. इंटरेस्ट, लाइक्स, डिसलाइक्स, प्रेफरेंसेस, सारी की सारी चीजों को हम पढ़ते हैं, दैट इज नोन एज डेमोग्राफी। वी हैव वन मोर वर्ड फ्रॉम हियर, यहाँ से हमारे पास एक वर्ड और आता है। कैन एनी स्टूडेंट टेल मी द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? वी हैव अ वर्ड डेमागॉग, क्या कोई मुझे इस वर्ड का मीनिंग बता सकता है?
डेमागॉग का स्टूडेंट मीनिंग होता है इट रेफर्स टू अ पॉलिटिकल लीडर, एक पॉलिटिकल लीडर जो इन्फ्लुएंस करता है पीपल को, हु इन्फ्लुएंसेस पीपल merely by words. डेमागॉग इज अ वेरी नेगेटिव वर्ड। डेमागॉग हमारा एक बहुत नेगेटिव वर्ड होता है जिसका मीनिंग क्या होता है, ऐसा पॉलिटिकल लीडर जो पीपल को इन्फ्लुएंस करता है, जो लोगों को इन्फ्लुएंस करता है किस चीज से, ओनली बाय वर्ड्स, केवल और केवल वर्ड्स से इन्फ्लुएंस करता है। एक्शन का पता नहीं, वी डू नॉट नो ऑफ एक्शन कि वो एक्शन होगा या नहीं होगा, बट वर्ड्स हैव अ लॉट ऑफ कमांड, वर्ड्स हैव अ लॉट ऑफ फोर्स इन देम, वर्ड्स बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पे मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत सारे एग्जांपल्स ले लिए, बट आई वोंट गिव एनी पॉलिटिकल कमेंट ओवर हियर राइट नाउ। मैं कोई भी पॉलिटिकल कमेंट नहीं दूंगी, तो जिसको जो लगता है वो डेमागॉग हो सकता है। वी हैव वन मोर वर्ड ओवर हियर, हाँ, इंडिया इज फुल ऑफ डेमागॉग्स कह सकते हैं। अब यहाँ पे एक और वर्ड आता है इसके जैसा ही, बट वो नेगेटिव वर्ड नहीं होता, वो एक पॉजिटिव वर्ड होता है। वी हैव वन मोर वर्ड, ये रब कर दूं, शैल आई रब दिस पार्ट? We have one more word over here which is not at all negative. It is pedagogue. और एक वर्ड होता है pedagogy. Can anyone tell me the meaning of these two words? Pedagogue, demos, demo people था, pedos का मतलब क्या होता है? pedos का मीनिंग हमने पढ़ा था, यस, एंटनी जूलियस सीजर वाज अ डेमागॉग, वो डेमागॉग था, उसका एक ही स्टेटमेंट बार बार था, बट ब्रूटस वाज एन ऑनरेबल मैन, बट ब्रूटस वाज एन ऑनरेबल मैन, ही वाज अ डेमागॉग, राइट? हाँ, पेडोस का मीनिंग क्या था, हमने लास्ट टू, जब हमने रूट वर्ड की क्लास पढ़ी थी तो हमने तब भी पढ़ा था पेडोस मीनिंग, पेडोस का मीनिंग होता है चिल्ड्रन। तो पेडागॉग क्या हो जाएगा, पीपल को लीडर इन्फ्लुएंस करता है। बच्चों को कौन इन्फ्लुएंस करता है सबसे ज्यादा, बच्चों को टीचर इन्फ्लुएंस करता है। तो पेडागॉग क्या हो गया, अ टीचर हु इन्फ्लुएंसेस चिल्ड्रन, ऐसा टीचर जो बच्चों को इन्फ्लुएंस करता है। But this is not at all a negative word. Demagogue is a negative word, but pedagogue negative word नहीं है. And what is pedagogy? Pedagogy is science of, science भी बोलते हैं इसको, art भी बोलते हैं. Science and art of teaching is known as pedagogy. Science and art of teaching is pedagogy. अच्छा, you are my, अच्छा आप मुझे pedagogue बोल रहे हो? Okay, अच्छा एक चीज और, जितने भी स्कूल में टीचर्स होते हैं, जितने भी स्कूल लेवल पे टीचर्स होते हैं, उनको एग्जाम क्लियर करना पड़ता है टीचर बनने के लिए। आई थिंक आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, दैट एग्जाम इज सीटेट। टीचर्स हैव टू क्लियर दिस एग्जाम फॉर बिकमिंग एन एलिजिबल टीचर। और सीटेट में एक सब्जेक्ट, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट यही पेडागोजी का होता है। पेडागोजी इज अ सब्जेक्ट फॉर ऑल द टीचर्स, जितने भी टीचर्स बनते हैं उनके लिए पेडागोजी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। पेडागोजी का मीनिंग क्या होता है, पेडागोजी इज साइंस एंड आर्ट ऑफ टीचिंग, एंड आई एम एन एक्सपर्ट इन पेडागोजी। मैंने आज तक अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को पेडागोजी में ही ट्रेन किया होगा कि व्हाट इज द साइंस ऑफ टीचिंग एंड व्हाट इज द आर्ट ऑफ टीचिंग। ओके, एक बार नोट कर लीजिए। मतलब मुझे इस पेडागोजी सब्जेक्ट में इतना इंटरेस्ट था कि मतलब आई हैव रेड ईच एंड एवरी, मतलब इतनी मैंने मोटी मोटी बुक्स पढ़ी हैं इस पेडागोजी के बाद, इस पेडागोजी के ऊपर, एंड आई हैव ट्रेन्ड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ऑन दिस पेडागोजी सब्जेक्ट। एक बार से नोट कर लीजिए, देन वी विल रब इट। Because for a teacher, two things are very important. The first thing is content and the second thing is pedagogy, way of teaching, science of teaching. वो आर्ट क्या है, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं उस आर्ट में, फॉर एग्जाम्पल डिडक्टिव टू इंडक्टिव। आप लोगों को वो लैंग्वेज समझ में नहीं आई क्योंकि आप लोगों को वो सब्जेक्ट नहीं पता है। पेडागोजी सेज, पेडागोजी कहती है कि सबसे पहले टीचर को एग्जाम्पल देना चाहिए और उसके बाद रूल या कंसेप्ट बताना चाहिए। याद करो, जब भी मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ पहले कुछ सेंटेंसेस देती हूँ, पूछती हूँ इनमें क्या गलती है, उसके बाद वो रूल बढ़ाती हूँ। तो पेडागोजी बहुत स्ट्रांगली बोलता है कि एग्जाम्पल्स शुड प्रीसीड द रूल,
बच्चों को कभी ऐसे नहीं पढ़ाना चाहिए कि पहले रूल बता दिए फिर एग्जाम्पल बता रहे हो, बच्चे के दिमाग में नहीं जाएगा। बट अगर आप पहले एग्जाम्पल बताओगे फिर रूल बताओगे तो दैट विल गो स्ट्रेट इनटू द माइंड। दिस साइकोलॉजी आल्सो सेज एंड दिस पेडागोजी आल्सो सेज। तो ये सारे बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं ऐसे। मैंने जैसे एग्जाम्पल लिया है एक प्रिंसिपल का जो आप लोगों को फील भी होता होगा क्लासेस में कि जनरली टीचर्स क्या करते हैं जिनको पेडागोजी की नॉलेज नहीं होती है, रूल बताएंगे एग्जाम्पल बताएंगे, रूल बताएंगे एग्जाम्पल बताएंगे। बट व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस? द करेक्ट सीक्वेंस इज पहले एग्जाम्पल फिर रूल। इसको हम बोलते हैं डिडक्टिव टू इंडक्टिव वे ऑफ टीचिंग। चलिए, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो एसबीआई में नहीं पूछा जाएगा, वो बैंक में नहीं पूछा जाएगा, इसलिए हम उसे डिस्कस नहीं करेंगे। पहले एक बार इसे नोट कर लीजिए। थैंक यू सो मच नैनीश, पल्लवी। डन, ओके। दुर्गा इज सेइंग इसलिए मैं न्यूटन्स लॉ भूल गया क्योंकि हमारी मैम ने पहले रूल बताया था फिर एग्जांपल बताया था। कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो हम पेंडेमिक कर रहे थे। नेक्स्ट वर्ड इज पैन हार्मनी। हार्मनी का मीनिंग क्या होता है? व्हाट शेफाली का एक क्वेश्चन ले लूंगी मैं, एवरी ऑफिसर एंड एवरी रेसिडेंट। शेफाली ग्रामर का क्वेश्चन है, ग्रामर वाली क्लास में पूछना, ग्रामर वाली क्लास में। अभी हम आज हम वोकैब कर रहे हैं, उसके बाद यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन। पैन हार्मनी, हार्मनी का मीनिंग क्या होता है? हार्मनी इज पीस। हार्मनी का मीनिंग होता है पीस और पैन का मतलब ऑल। तो कहना है पैन हार्मनी का मीनिंग क्या होता है? पैन हार्मनी इज यूनिवर्सल पीस। पैन हार्मनी इज विश्व शांति। द यूएन, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका मेन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज इट्स मेन ऑब्जेक्टिव? इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू स्टैब्लिश पैन हार्मनी। उसका मेन ऑब्जेक्टिव है पैन हार्मनी स्टैब्लिश करना। पैन हार्मनी का मीनिंग क्या है? पैन हार्मनी इज यूनिवर्सल पीस, विश्व शांति। ओम शांति ओम नहीं पल्लवी, इट्स विश्व शांति, यूनिवर्सल पीस। नाउ ये जो हार्मनी है ना, इस वर्ड के दो सिनोनिम्स हैं, एक है ट्रैंक्विलिटी और एक नियर बाय सिनोनिम होता है सेरेनिटी। We have a word tranquility and we have a word serenity। इन दोनों का मीनिंग भी हार्मनी के जैसा ही होता है। इन दोनों का मीनिंग भी क्या होता है? You can write they are synonyms of the word peace, शांति। अगला वर्ड आता है हमारा, हाँ, द स्टेट ऑफ रिमेनिंग काम, एकदम शांत रहना, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज पेनोरमा। यू मस्ट हैव नोटिस्ड आजकल मोबाइल फोन्स में देयर इज अ फीचर which is cameraman especially, panorama mode. Can anyone tell me the meaning of the word panorama? Panorama mode होता है जिसमें आप पिक्चर्स खींचते हो, you take pictures in panorama mode। panorama का मीनिंग क्या होता है? panorama is a wide view of something। किसी चीज का बहुत वाइड व्यू, मतलब यू कैन कवर, यू आर कवरिंग ईच एंड एवरीथिंग। अगर आप हर चीज को कवर कर रहे हो, आप उस छोटे से पिक्चर में सब कुछ कवर कर रहे हो, देन व्हाट इज इट? दैट इज पेनोरमा मोड। उसको हम क्या बोलते हैं? पेनोरमा मोड बोलते हैं। अगला वर्ड है हमारा एमनेशिया। नेक्स्ट वर्ड इज एमनेशिया। गजनी मूवी देखी थी? हैव यू सीन द मूवी गजनी? उसमें आमिर खान हैड अ डिसीज, आमिर खान को एक बीमारी थी। व्हाट वाज इट? क्या बीमारी थी? अगर किसी ने गजनी मूवी देखी हो तो, ही हैड अ डिसीज व्हिच वाज एमनेशिया। ही हैड एमनेशिया, उसे एमनेशिया की दिक्कत है। और एमनेशिया का मीनिंग क्या होता है? एमनेशिया इज शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, दैट इज एमनेशिया। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, चीजों को भूल जाना। बहुत बार स्टूडेंट्स को एमनेशिया हो जाता है, अभी अभी पढ़ा होता है, एग्जाम में आ जाता है, भूल जाते हैं कि पढ़ा भी था या नहीं पढ़ा था।
वो किस वजह से होता है? अक्सर हो जाता है प्रकृति को। वो किस वजह से होता है? वो टेंशन की वजह से होता है, वो कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से होता है कि हमें जो चीजें आती हैं हम उनको रिकॉल नहीं कर पाते, हम उनको लिख नहीं पाते एग्जाम में। एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टू हैव अ बैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड। अभी जब हमारी एकदम लास्ट क्लासेस पे आएंगे ना, तो आई एम मतलब मैं बहुत और आपको ऐसी टिप्स बताऊंगी, आई विल टेल यू सर्टेन थिंग्स जिससे कि आप एग्जाम टाइम में एकदम बैलेंस्ड रहोगे, एकदम कॉन्फिडेंट रहोगे, एकदम काम रहोगे, जिससे कि आपको जो जो आता होगा आप उसको बहुत अच्छे से कर पाओगे। एकदम लास्ट में आई विल टेल यू सच थिंग्स। अभी ग्रामर में नहीं है, वो ग्रामर से बाहर की दुनिया है, और इस बाहर की दुनिया को हम ग्रामर और अपनी इंग्लिश को कंप्लीट करने के बाद पढ़ेंगे। अच्छा, अमीषा पटेल को एमनेशिया हो गया है, ऐसा है? हाँ, सो एमनेशिया इज व्हाट? एमनेशिया इज शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। सो पैन एमनेशिया का मीनिंग क्या होना चाहिए? पैन एमनेशिया का मीनिंग क्या होना चाहिए? एनीवन? पैन एमनेशिया का मीनिंग तो वैसे होना चाहिए, पैन का मतलब ऑल, एमनेशिया का मतलब भूल जाना, सब कुछ भूल जाना, बट इसका मीनिंग एकदम ऑपोजिट होता है। पैन एमनेशिया का मीनिंग होता है इट इज अ थ्योरी। ये थ्योरी है जो कहती है कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है, ऑल व्हाट हैपेंस इन आवर लाइफ्स, वो सब का सब हमारे दिमाग में स्टोर होता हुआ चलता है। छोटी से छोटी चीज भी जो हमारी जिंदगी में होती है, इट गेट्स स्टोर्ड इनटू आवर मेमोरी, इट इज स्टोर्ड इनटू आवर मेमोरी, एंड दैट इज पैन एमनेशिया। फॉर एग्जाम्पल, आपका भाई या बहन आपसे कभी पानी का ग्लास मांगे, आपका भाई या बहन आपसे कभी पानी का ग्लास मांगे और आप उसे मना कर दो कि मैं नहीं दे रहा या मैं नहीं दे रही, अगली बार जब आप मांगोगे ना उसको उसको याद होगा कौन से दिन, कौन से समय आपने मना किया था देने से। व्हाट इज इट? दैट इज पैन एमनेशिया। पैन एमनेशिया का मतलब जो कुछ भी हमारी जिंदगी में होता है, चाहे वो बहुत छोटी चीज हो चाहे वो बहुत बड़ी चीज हो, वो हमें हमेशा एकदम याद होती है। आई थिंक इस एग्जाम्पल को वो लोग रिलेट कर पा रहे होंगे जिनके छोटे भाई या बहन होंगे। they might be able to relate it very easily, बहुत अच्छे से relate कर पा रहे होंगे। yes, I have a sibling, I have a younger brother, मेरा एक भाई है, छोटा भाई है, and he is like this only, वो ऐसा ही है। उसमें एग्जाम्पल एकदम फिट होता है। पैन एमनेशिया का मीनिंग, it is a theory which states that everything is stored in memory। ये एक थ्योरी है जो कहती है कि सब कुछ हमारी मेमोरी में स्टोर होता हुआ चलता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड पैन एमनेशिया। शिल्पा इज सेइंग मैम आप जो बोलते हो वो हमेशा के लिए याद हो जाता है, इसलिए फिक्स प्रेपोजिशन पर भी एक वीडियो बनाए प्लीज। चलिए शिल्पा, आई विल लुक इनटू दिस, और अगर मेरे को टाइम मिला आई विल डेफिनेटली मेक इट। हो गया? रब कर ले? शैल आई रब इट? मेरा भाई भी है, बहुत लोगों के भाई होंगे ऐसे, भाई या बहन। नेक्स्ट वर्ड इज एक वर्ड जो हमारा रह गया था, पैन इंडिया। पैन इंडिया, पैन ऑस्ट्रेलिया, पैन अमेरिका, क्या मतलब होता है? वैसे बिग बाजार इज प्रेजेंट पैन इंडिया, इज दिस थ्योरी ट्रू? थ्योरी है तो कुछ ना कुछ होगा, साइंटिफिक फैक्ट होगा इसके पीछे, तभी बोली गई है ये थ्योरी। कुछ थ्योरी कुछ लोगों के हिसाब से ट्रू होगी, कुछ लोगों ने इसको रॉन्ग भी प्रूव किया होगा। पैन इंडिया का मतलब क्या है? अगर वैसे बिग बाजार शोरूम्स आर प्रेजेंट पैन इंडिया, हाँ पैन इंडिया का मतलब क्या है? ऑल ओवर इंडिया। इसको हम बोल सकते हैं प्रेजेंट अक्रॉस नेशन, प्रेजेंट अक्रॉस नेशन, या फिर प्रेजेंट ऑल ओवर, सब जगह प्रेजेंट होना। पैन इंडिया, पैन ऑस्ट्रेलिया मतलब पूरा ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, एक पैन अकाउंट होता है, उस पैन की फुल फॉर्म क्या होती है? एक पैन अकाउंट नंबर होता है, व्हाट इज दिस? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस पैन? हाँ, एसबीआई एग्जाम इज कंडक्टेड पैन इंडिया, एकदम सही। हाँ, इट इज परमानेंट अकाउंट नंबर, उसका इससे कोई भी नहीं, इट इज नॉट पर्सनल अकाउंट नंबर, इट इज परमानेंट अकाउंट नंबर, उसका इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। ये पैन एकदम अलग है, ये शॉर्ट फॉर्म है परमानेंट अकाउंट नंबर की। ओके स्टूडेंट्स,
रूट वर्ड्स आई थिंक हमने कर लिए हैं, हमने बहुत सारे वर्ड्स डिस्कस कर लिए। रूट वर्ड्स कंटिन्यू करो या कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं? जल्दी से आप लोग मुझे बताइए, रूट वर्ड्स ही आगे बढ़ाऊं आज की क्लास में या कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए? टेल मी फास्ट, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने? ओके, सो वी विल प्रैक्टिस सर्टेन क्वेश्चंस नाउ। आज हम एकदम डिफरेंट कैटेगरी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं स्टूडेंट्स। आज हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू इज, मैंने आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, एक नया पैटर्न हमारा एसबीआई में आया था, उसी पैटर्न के बेसिस पे मैंने कुछ क्वेश्चंस डेवलप किए हैं। व्हाट आर दोस क्वेश्चंस? यू आर गिवन अ पैराग्राफ, आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, एंड लास्ट लाइन ऑफ दिस पैराग्राफ इज डिलीटेड। जो एकदम लास्ट लाइन है उसको मैंने हटा दिया है, एंड आई हैव गिवन यू 4 ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस हैं। यू हैव टू टेल मी उन ऑप्शंस में से कौन सी लाइन है जो यहाँ पे फिट करेगी। क्वेश्चन समझ में आया क्या करना है? इज द क्वेश्चन क्लियर एवरीवन? आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उसकी लास्ट लाइन डिलीटेड है, आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, यू हैव टू टेल मी व्हिच ऑफ द ऑप्शंस विल फिट इनटू दैट, कौन सा ऑप्शन उसमें फिट करेगा। तो कंप्यूटर जी, कैन वी हैव द पीपीटी फॉर द स्टूडेंट्स? हाँ, पैरा कंप्लीशन इसे हम बोल सकते हैं, राइट रिजवान? कंप्यूटर जी कहाँ गए हमारे? हाँ, कैन वी हैव द पीपीटी फॉर द स्टूडेंट्स? हाँ, यस। एक सेकेंड, ये कोई और पीपीटी आ गई है क्या? इसका आगे एक बार करिए, और आगे करिए। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट स्टूडेंट्स, मैं आपको एक पीडीएफ भेज रही हूँ, उसको फिर स्टूडेंट्स को शो कीजिए। एक सेकेंड कंप्यूटर जी, बस स्टूडेंट्स जस्ट गिव मी 1 मिनट। आई थिंक पीपीटी थोड़ी सी मिस्टेक में गलत आ गई है। हाँ, हम यही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, बस जस्ट गिव मी 1 मिनट। व्हाई माय नेट इज नॉट वर्किंग? गॉट इट, जस्ट 1 मिनट। यस, कंप्यूटर जी मैं आपको एक पीडीएफ भेज रही हूँ, वो स्टूडेंट्स को शो करनी है। हाँ, पीसी स्टूडेंट्स, रियली वेरी सॉरी फॉर द जस्ट 1 मिनट हो जा भाई। मिला क्या पीसीआर आपको एक पीपीटी? हाँ जी, हाँ, पीपीटी पीडीएफ फाइल हैज बीन सेंट टू यू, प्लीज चेक इट। We will practice question number 6 to question number 10 in it. हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 राइट हैंड साइड पे दे रखा है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6, हाँ, इसको थोड़ा सा जूम कर दीजिएगा, राइट हैंड साइड वाला। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 शो करना है बच्चों को।
ठीक है, आई हैव शेयर्ड ऑन द टेलीग्राम ग्रुप आल्सो स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा बड़ा करके जूम राइट हैंड साइड वाला शो करना है. I have sent it on the group also. Students, you can check it on the group also. टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने भेज दिया है क्वेश्चन नंबर 6. सभी लोग पढ़ेंगे उसको एंड यू विल ट्राई. नहीं हो रहा. अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है. चलिए बैक टू स्क्रीन आ जाइए. वी विल प्रैक्टिस सर्टेन कुछ रूट वर्ड्स ही कर लेते हैं. कल हम इनको प्रैक्टिस करेंगे फिर. ये रिमूव कर दीजिए प्लीज. स्टूडेंट्स, वी विल प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस टुमारो. कल हम रूट वर्ड्स नहीं करेंगे, कल के भी रूट वर्ड्स हम अभी कर रहे हैं और कल हम पूरा 4 to 5 वी विल प्रैक्टिस द क्वेश्चंस. पूरा 4 से 5 हम क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करेंगे. ओके, इफ यू सेंड द मेल तो आपको आई थिंक लिंक मिल गया होगा. आपने मेल में अपनी ऑर्डर आईडी मेंशन करी है. ऑर्डर आईडी एक बार मेंशन कर देना तो आई विल ऐड यू टू द टेलीग्राम ग्रुप. वापस रूट वर्ड्स पे ही आ जाते हैं. अभी हमने दो रूट वर्ड्स का मीनिंग पढ़ा था स्टूडेंट्स. वी हैड रीड क्रेसी एंड वी हैड रीड आर्की. क्रेसी और आर्की का मीनिंग क्या पढ़ा था हमने अभी? रूल. डेमोक्रेसी पढ़ा था. डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या था? पीपल्स रूल. तो कुछ वर्ड्स देखते हैं इनसे. लेट्स लुक एट सर्टेन वर्ड्स फ्रॉम दीज. फर्स्ट वर्ड इज मोनार्की. सेकंड वर्ड इज ऑटोनॉमी या ऑटोक्रेसी. Third word is autonomy. Fourth word is plutocracy. Fifth word is aristocracy. Then we have theocracy. We have oligarchy. We have bureaucracy. We have dictatorship. We have despotism. Despotism. Let us look at these words. ये सारे के सारे वर्ड्स को एक बार देखते हैं. The first word is monarchy. अभी हमने आर्की का मीनिंग क्या पढ़ा? आर्की का मीनिंग क्या पढ़ा? रूल. और मोनो का मीनिंग क्या होता है? वन. आर्की इज रूल, मोनो इज वन. मतलब रूल बाय वन पर्सन. एक पर्सन रूल करे मतलब कौन रूल कर रहा होगा? रूल बाय अ किंग. मोनार्की इज व्हाट? मोनार्की इज रूल बाय वन पर्सन या फिर रूल बाय अ किंग. किंग को हम किस नाम से भी जानते हैं? मोनार्क. मोनार्क का मीनिंग भी क्या होता है? मोनार्क इज किंग. सो मोनार्की इज रूल बाय अ किंग. राजशाही बोल सकते हैं, राइट. अगला वर्ड है ऑटोक्रेसी. ऑटो. ऑटो का मीनिंग क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ऑटो? ऑटोमेटिक. ऑटोमेटिक. ऑटो का मीनिंग क्या होता है? ऑटो का मीनिंग होता है सेल्फ, खुद से. कोई मशीन ऑटोमेटिक है मतलब वो खुद से चल रही है. और क्रेसी का मीनिंग क्या है? क्रेसी इज रूल. तो ऑटोक्रेसी का मीनिंग क्या हो गया? सेल्फ रूल. खुद से रूल करना मतलब ऐसा इंसान जो किसी की बात नहीं मान रहा, कुछ नहीं मान रहा, जो उसका मन कर रहा है वैसा रूल कर रहा है. दैट इज नोन एज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज ऑटोक्रेसी. कैन आई से हिटलर वॉज एन ऑटोक्रेटिक रूलर? हिटलर जो था
एक ऑटोक्रेटिक रूलर था. He was not elected, he was not following the people's demands, he was just ruling as he wanted to rule. तो he was an autocratic rule. सेल्फ डिसिप्लिन नहीं बोल सकते, डिसिप्लिन नहीं, सेल्फ रूल, या फिर इसका और अच्छा वर्ड क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रूल बाय अ डिक्टेटर. रूल बाय अ डिक्टेटर. डिक्टेटर, डिक्टेटरशिप और डेस्पोटिज्म, ये दोनों का मीनिंग भी क्या होता है, इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, दिस ऑल्सो मीन्स ऑटोक्रेसी. तो डेस्पोटिज्म, डिक्टेटरशिप, ऑटोक्रेसी, तीनों में क्या होता है कि इंसान रूल करता है, केवल एक ही इंसान रूल करता है और वो रूल केवल और केवल अपने अकॉर्डिंग करता है. उसके पास कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं होता, उसका कोई मोटिव नहीं होता कि उसको लोगों का भला करना है, ही हैज टू हेल्प पीपल. ही ओनली रूल्स फॉर हिज और हर ओन सेल्फिश इंटरेस्ट. वो केवल और केवल अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए रूल करता है. व्हाट डू वी कॉल सच अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज ऑटोक्रेसी और डिक्टेटरशिप और डेस्पोटिज्म. कैन एनीवन टेल मी द डिफरेंस बिटवीन मोनार्की और ऑटोक्रेसी? मोनार्की और ऑटोक्रेसी में क्या डिफरेंस होता है? मोनार्की में जो किंग है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को देखते हुए रूल करता है. किंग जो है लोगों के भले के लिए रूल करता है. अशोका वॉज अ किंग बट हिटलर वॉज एन ऑटोक्रेटिक रूलर. हाँ, सऊदी अरेबिया में जैसे किंग सिस्टम है, किम यंग इज ऑटोक्रेटिक, राइट. अगला वर्ड है ऑटोनॉमी. इफ आई से अड्डा 247 इज एन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट या अड्डा 247 इज एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन, ऑटोनॉमी का मीनिंग क्या होता है? ऑटोनॉमी का मतलब क्या है? हमारी ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंट है. हाँ, वेरी राइट पल्लवी, इंडिपेंडेंट बॉडी, हम पे कोई और रूल नहीं कर सकता, हम एकदम इंडिपेंडेंट है. तो ऑटोनॉमी इज व्हाट? ऑटोनॉमी का मीनिंग क्या हो गया? इंडिपेंडेंट बॉडी. ऑटोनॉमस का मतलब क्या हो गया? इंडिपेंडेंस. ऑटोनॉमी इज व्हाट? इंडिपेंडेंस. कैन एनीवन टेल मी द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्लूटोक्रेसी? प्लूटोक्रेसी का मीनिंग क्या होगा? हाँ, नॉट गवर्न बाय एनी अदर, सेल्फ मेड. प्लूटोक्रेसी, प्लूटो वॉज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लैनेट. प्लूटो को हम सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल प्लैनेट समझते थे. इट वॉज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट रिचेस्ट, टू बी द रिचेस्ट गॉड इन जर्मन कल्चर. तो प्लूटोक्रेसी का वर्ड वहां से आया. प्लूटोक्रेसी का मीनिंग क्या हो गया? रूल बाय रिच पीपल. प्लूटोक्रेसी इज व्हाट? रूल बाय रिच पीपल. ऐसी गवर्नमेंट जहां पे रिच लोग ही रूल करते हैं, दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज प्लूटोक्रेसी. रिच पीपल रूल करते हैं. अगला वर्ड एरिस्टोक्रेसी. हाँ, अब प्लूटो कोई प्लैनेट नहीं है, पहले के अकॉर्डिंग प्लैनेट हुआ करता था, बट आज के टाइम में प्लूटो इज नॉट कंसिडर्ड एज अ प्लैनेट. आज के टाइम में प्लूटो को हम नहीं करते. हाँ, एरिस्टोक्रेसी मतलब हाईएस्ट क्लास जहां रूल करती है, इसको हम बोल सकते हैं रूल बाय नोबल्स. ऐसी जगह जहां पे नोबल्स रूल करते हैं या ऐसी जगह जहां पे हाईएस्ट क्लास रूल करती है, such kind of government is known as aristocracy. Highest class in the society rules the people. सबसे highest class जो होती है वो रूल करती है, that is aristocracy. थियोक्रेसी क्या हो जाएगा? हाँ, एलाइट क्लास बोल सकते हैं, राइट जीवन. What will be थियोक्रेसी? थियो, आप लोगों को पता है, you know the root word थियो. What is the meaning of the root word थियो? थियो means God. अब भगवान तो ऊपर से नीचे आएंगे नहीं. God will not come from the heaven to on the earth to rule. So theocracy क्या होगा? Theocracy is ruled by religious people. Theocracy is what? Theocracy is ruled by religious people. For example, Dalai Lama rules Tibet. Pope, Vatican City. Real religious people जहां लोग रूल करते हैं उसको हम बोलते हैं theocracy. Right? Pope, Dalai Lama. अगला वर्ड ओलिगार्की. इसमें कोई रूट वर्ड नहीं है, बट हमें इसका मीनिंग पता होना चाहिए. ओलिगार्की का मीनिंग क्या होता है? आर्की एक रूट वर्ड है बस यहाँ पे. रूल बाय फ्यू पीपल. ओलिगार्की इज व्हाट? रूल बाय फ्यू पीपल. जब थोड़े से लोग मिलके कहीं रूल करते हैं उसको हम बोलते हैं ओलिगार्की. थोड़े से लोगों ने ग्रुप बनाया, 3-4 लोगों ने, और वो लोग रूल कर रहे हैं, दैट इज ओलिगार्की. ब्यूरोक्रेसी.
इंडिया में ब्यूरोक्रेसी है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ब्यूरोक्रेसी? रूल बाय ऑफिसर्स. ब्यूरोक्रेसी इज व्हाट? रूल बाय ऑफिसर्स. रूल बाय ऑफिसर्स का मतलब क्या है? द पर्सन इज नॉट रूलिंग, द ऑफिस इज रूलिंग. प्राइम मिनिस्टर रूल्स द कंट्री, मिस्टर नरेंद्र मोदी डज नॉट रूल द कंट्री. मतलब वो इंसान रूल नहीं कर रहा, वो ऑफिस रूल कर रहा है, वो पोजीशन रूल कर रही है, बट दैट पर्सन इज नॉट रूलिंग. व्हाट इज इट? इट इज ब्यूरोक्रेसी. और उन ऑफिसर्स को हम बोलते क्या है? व्हाट डू वी कॉल दोज ऑफिसर्स? वी कॉल दोज ऑफिसर्स ब्यूरोक्रेट्स. उन ऑफिसर्स को हम ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं. डिक्टेटरशिप और डेस्पोटिज्म, ये दोनों किसके थे? ये दोनों ऑटोक्रेसी के ही सिनोनिम्स थे. डिक्टेटरशिप और डेस्पोटिज्म का मीनिंग क्या होता है? व्हेन वन पर्सन डिक्टेट्स द एंटायर, या फिर द वन पर्सन डिक्टेट्स द एंटायर कंट्री. वो इंसान खुद बताता है क्या करना है, वो इंसान खुद बताता है क्या नहीं करना है. नोबडी रूल्स ओवर हिम. उसको हम क्या बोलते हैं? डिक्टेटरशिप या डेस्पोटिज्म. एक बार नोट कर लीजिए, देन वी विल मूव अहेड. फिर हम आगे बढ़ेंगे. Right, North Korean Kim Yum is a dictator. Very right. कौन सी नाउन? ये दोनों एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं. डिक्टेटरशिप इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. हाँ, अगर आप ये बैच ले रहे हो बच्चों, तो आपको IBPS के लिए अलग से क्लास लेने की जरूरत नहीं है. इंग्लिश की FCI के लिए इंग्लिश की क्लास लेने की अलग से जरूरत नहीं है. मैं यहाँ पे कंप्लीट इंग्लिश कवर करवाऊंगी. सो कोई भी एग्जाम हो, बी इट SBI, बी इट IBPS, बी इट RRB, बी इट FCI, बी इट LIC, बी इट IDBI, सबकी इंग्लिश आई एम कवरिंग ओवर हियर. आपको किसी भी एग्जाम के लिए अलग से प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. कैन वी से इंडिया इज अ थियोक्रेटिक कंट्री? नॉट कंप्लीटली. कंप्लीटली आप नहीं कह सकते कि जो रिलीजियस लोगों ने बोला वो माना जाता है, ऐसी बात नहीं है. हाँ, बट मोस्ट ऑफ द पीपल आर इन फेवर ऑफ मेकिंग इट अ थियोक्रेटिक कंट्री. बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फेवर में हैं कि वो उसे थियोक्रेटिक कंट्री बना ले. नेपोलियन वॉज अ बेनेवोलेंट डिक्टेटर? नो. ओके स्टूडेंट्स, अब मैं 3 वर्ड्स आप लोगों से पूछ रही हूँ. आप लोगों को उन तीनों के तीनों वर्ड्स के मीनिंग आने चाहिए. एक वर्ड मैंने लिखा, मुझे आप लोग उन वर्ड्स का मीनिंग बताएंगे. पॉलीएंड्री. दूसरा वर्ड इज फिलेंथ्रोपिस्ट. तीसरा वर्ड इज एस्ट्रोफाइल. व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ दीज 3 वर्ड्स? जल्दी से आप लोग मुझे बताएंगे. पॉलीएंड्री, वन वाइफ मोर हस्बैंड्स, राइट प्रगति. फिलेंथ्रोपिस्ट, नहीं, आई विल नॉट टेक एनी क्लास ऑन phonetics, दुर्गा. philanthropist, one who loves mankind, right? Astrophile, astrophile का मीनिंग जल्दी से बताइए. आई होप एस्ट्रोफाइल हम कर चुके हैं क्लास में. राइट हरप्रीत, वन हु लव्स स्टार्स. ओके स्टूडेंट्स, वोकैबुलरी करते रहो. वोकैबुलरी याद करने की कोशिश मत करो, बस रीडिंग करते रहो. कीप ऑन रीडिंग इट. रीड, जितना ज्यादा रीडिंग करोगे, जितना ज्यादा द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ोगे, जितने ज्यादा सेंटेंसेस को रीड करोगे, उतनी ज्यादा वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी. डू नॉट पुट एनी एक्सटर्नल प्रेशर टू लर्न इट. यू विल ऑटोमेटिकली लर्न इट इफ यू आर रीडिंग अ लॉट. अगर आप बहुत ज्यादा पढ़ रहे हो तो आप. अच्छा, शिल्पा को एग्जाम्पल भी याद है कि बॉलीवुड एक्ट्रेसेस आर एस्ट्रोफाइल्स. कोई और डाउट किसी भी स्टूडेंट को आज की क्लास में? ऐसी कोई भी चीज जो समझ में ना आई हो? ऐसी कोई भी चीज जो समझ में नहीं आई हो, या कोई भी डाउट किसी भी स्टूडेंट को किसी भी पार्ट में? या आर्टिकल तो अभी पढ़ाऊंगी बच्चे, आर्टिकल तो अभी पढ़ाया ही नहीं है. आज का आर्टिकल कौन सा पढ़ना है, मैं एक बार अभी आपको विद इन 5 to 10 मिनट्स आई विल अपडेट यू. अंडरस्टूड? सभी को समझ में आया? स्टूडेंट्स एक चीज और, आप में से मुझे कोई भी द हिंदू एडिटोरियल की समरी नहीं भेजा. देखो बच्चों, द हिंदू एडिटोरियल पढ़ो एंड स्टार्ट राइटिंग इट समरी, और उसकी समरी लिखना स्टार्ट कर दो. इट इज वेरी 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 बेनिफिशियल, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है.
आई हैव अ स्टूडेंट किशलय वर्मा, उसकी इंग्लिश बहुत वीक थी, बट ही हैज स्टार्टेड राइटिंग समरी, वो रोज समरी लिख के मुझे मेल करता है, एंड आई एम टेलिंग यू, आई रीड हिज समरीज, मैं उसकी समरीज रीड करती हूँ, एंड दे आर इम्प्रूविंग डे बाय डे, और वो बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो रही है। पता है वो समरी लिखने का जो चीज है वो आपको किन किन क्वेश्चंस में अटेम्प्ट हेल्प करेगी? इट विल अटेम्प्ट यू इन पैराजम्बल्स, हेल्प यू इन पैराजम्बल्स, इट विल हेल्प यू इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, इट विल हेल्प यू इन पैरा कंप्लीशन, इट विल हेल्प यू इन पैरा फिलर्स, इट विल हेल्प यू इन क्लोज टेस्ट। वो सारे के सारे क्वेश्चंस में वो कंप्लीट वो हेल्प आपको करने वाली है। सो इसलिए एक आर्टिकल की लिखो, आई एम नॉट टेलिंग यू कि आप सबकी लिखो, राइट इट फॉर ओनली वन आर्टिकल, एक आर्टिकल की लिखो। आप मुझे टेलीग्राम पे मत वो भेजो, सेंड इट टू मी ऑन द मेल, आप मुझे मेल पे भेज दो, जिससे कि जो भी मुझे अच्छी समरीज लगेंगी आई विल शेयर इट ऑन माय अदर ग्रुप्स आल्सो, मैं अपने टेलीग्राम के सारे ग्रुप्स पे शेयर करूंगी जो समरीज मुझे बहुत अच्छी लगेंगी उनको, ठीक है? ओके, सो लेट अस एंड द सेशन टुडे। आज का सेशन हम एंड करते हैं। प्रगति आईडी इज nimisha.bansal@adda247.com। कैसे लिखते हैं समरी? समरी कैसे लिखते हैं? सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखोगे, उसके बाद पॉइंट्स लिखोगे सारे, क्या क्या पॉइंट्स थे, फेवर में थे या अगेंस्ट में थे। लास्ट में कंक्लूजन लिखोगे। कंक्लूजन का मतलब क्या होता है? आपका फाइनली व्यू पॉइंट क्या है उस चीज को लेके। आपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया कि वो टॉपिक किसके बारे में है, आपने टॉपिक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए, ये पॉइंट्स इस बात के फेवर में है, ये पॉइंट्स इस बात के अगेंस्ट हैं। लास्ट में आपने उस चीज को लेके अपना व्यू पॉइंट बताया कि हाँ कंक्लूजन ये है कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा होता है। जस्ट दीज 3 पार्ट्स। समरी शुड नॉट एक्सीड 100 वर्ड्स। कोशिश करो इसे 100 से 150 की लिमिट में रखो। बहुत ज्यादा बड़ा आर्टिकल है तो 150 हो जाए, छोटा आर्टिकल है तो 100, बट ना इसके इस साइड जाए और ना उसके उस साइड जाए। हाँ, गड़बड़ कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ग्रामर में दिक्कत है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टार्ट राइटिंग, और आपको विद इन 10 डेज 15 डेज खुद एनालाइज होगा कि आपकी इंग्लिश में कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट आ रहा है। ओके, सो सारे स्टूडेंट्स मिलके 2 सेंटेंसेस बोलेंगे, 1 2 3 एंड गो। English is a very easy language. I am very good at English. Thank you everyone.